आखिर हिंदू को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। ने ट्विटर पे 36 घंटे लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेंडिंग पे रहे। आएगी लगेगी आग तो आएंगे कई घर जब में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। डंका बजे, हाँ, तो लेकिन तो डंका बजा, लंका लगी डंका बजा, ये डंका बजाने वाली बात है। विश्व में डंका बजेगा। आखिर विश्व में क्या यही डंका बजाना था आपको? तो आप 56 इंची का सीना दिखाते। आप 56 इंची से सीने से, आप अरब से और शेख से, आज तो अंधभक्त भी कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अरब के शेख से झुक गए। भगवान राम ने भी कहा था कि धर्म का कोई व्यापार नहीं होता, लेकिन इन्होंने आज धर्म को व्यापार बनाया। ब्राह्मण समाज से आता हूँ, जिसमें हमारा समाज भी कहता है और हिंदू सनातन धर्म भी कहता है सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करते हैं। हम सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं धर्म सभी का सर्वोपरि है। हाँ। चाहे वो हिंदू की धर्म हो, चाहे मुसलमान की बात हो। आखिर किसी भी धार्मिक गुरु के प्रति ऐसे अभद्र टिप्पणी करना, और क्या आज जो लोग कहते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आखिर देश की आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप बताइए, जब हम लोग आवाज उठा रहे थे इस सरकार से, जब सवाल पूछ रहे थे कि आप नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करिए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शायद देश के 1 अरब जनता के सवालों की आवाजों को नहीं उनके कान में पहुंच रही थी। और उन्होंने अरब कंट्रियों को जिस तरह से उन्होंने अपने सुपर स्टोरेज में भारत के सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का काम किया। और एक साउथ इंडेक्स न्यूज है, अपने ट्विटर पे 36 घंटे लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेंडिंग पे रहे। आखिर क्या उस वक्त इनके कान पे जू होगी? आखिर सरकार देश की जनता चुनती है। अगर देश की जनता की आवाज को नहीं सुना जाएगा तो ये कहीं ना कहीं भारत के इस लोकतंत्र के लिए, ये कहीं ना कहीं आने वाला समय राजतंत्र कहलाएगा। मैं कहता हूं एक ऐसे समाज से मैं आता हूं, ब्राह्मण समाज से आता हूं, जिसमें हमारा समाज भी कहता है और हिंदू सनातन धर्म भी कहता है सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करते हैं। हम सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं। ऐसा नहीं है हम दूसरे के धर्मों के कीचड़ उछालेंगे और कल को हमारे धर्म पे कोई कीचड़ नहीं उठा लेगा। आज जो हमारे हिंदू भाई हैं, आज जो कतर में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, जो आज अब इस देश से वो दूसरे देश में जाके नौकरी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज उनके लिए भी एक ऐसे सोचने का विषय होगा कि हमारे ऊपर कहीं जुल्म न किया जाए। आप बताइए, अगर किसी भी आप यहाँ पे अगर किसी समुदाय पे टारगेट करके जुल्म करने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भाई लोग भी उस पे ऐसे हाल होंगे उनके। आज जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक भारत के हिंदुओं को एक ऐसे छवि में दिखाया जा रहा है कि भारत में जो हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हिंदू, मैं कहता हूं हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारत के हिंदू टारगेट कर रहे हैं या कोई राजनीतिक पार्टी टारगेट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने। वही आप जो सवाल राजनीतिक पार्टी का ही आता है। हाँ। आखिर ये कौन लोग हैं जो कहते हैं हिंदू जागो? मैं कहता हूं हिंदू जागो शिक्षा के लिए, हिंदू जागो रोजगार के लिए, हिंदू जागो भूखमरी से बचाने के लिए देश को। आखिर हिंदू को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। मैं कहता हूं हिंदू कहे मोहरान प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ मरे मरन न जाना को। आप बताइए, हिंदू और मुसलमान को लड़ा के आज कोई भी आप बताएगी लगेगी आग तो आएंगे कई घर जब में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। चाहे हिंदू की बात हो, चाहे मुसलमान की बात हो, अगर कल उनके ऊपर जुल्म होगा तो हमारे ऊपर भी जुल्म होगा। कोई भी देश अगर शब्दों का इस्तेमाल किया, पर शब्दों के इस्तेमाल के बाद एक एक्शन नाम की भी चीज आती है। वो एक्शन को इतने दिनों बाद क्यों लिया जाता है? जो उन्हें निलंबित किया जाता है वो काफी दिनों बाद किया जाता है, जब प्रेशर जो है दूसरे देशों से पड़ना शुरू हुआ, ये लोगों का कहना है। प्रेशर, और ये भी ट्विटर पे लगातार देश के प्रधानमंत्री हमारे ट्रोल पे ट्रोल किए जा रहे थे। हाँ। मैं कहता हूं आज भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये कहीं ना कहीं भारत को एक ऐसे जो कहते थे विश्व में डंका बजेगा। आखिर विश्व में क्या यही डंका बजाना था आपको कि आज भारत की छवि को एक ऐसे स्तर पे लाके खड़ा करना था? आखिर आप जब भारत की जनता, जब हम जैसे लोग आवाज उठा रहे थे कि आप नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कीजिए, तब आपने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भी भारत की बात करते हैं। तो आपको दूसरे देशों में अगर प्रोडक्ट नहीं बेचने की जरूरत होती
तो आज 56 इंची का सीना दिखाते। आज 56 इंची से सीने से आप अरब से और शेख से, आज तो अंधभक्त भी कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अरब के शेख से झुक गए। अंधभक्त कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत के प्रोडक्ट्स तक बैन कर दिए गए हैं, जो हमारी एकदम क्लोज कंट्रीज थी, जिनके साथ हमारे संबंध काफी अच्छे थे। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशों में जो डंका बजता था, आज पूरे हालात जो है वो बदल चुके हैं। विदेशों में डंका नहीं बजता था। हाँ। भारत की लंका लगाने का काम किया। मैं कहता हूं ठीक है, सरकारें बहुत सी आई, सरकारें बहुत सी गईं, लेकिन क्या किसी भी देश ने भारत के प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात की? ये कहीं ना कहीं आज सोचने का समय है, क्योंकि हम आने वाले समय में एक नफरत के दौर में जा रहे हैं। अगर आज अभी भी आप नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर दीजिए, मैं कहता हूं हमारे भगवान, मैं एक ऐसी धरती से आता हूं, अयोध्या की पावन धरती से आता हूं, भगवान राम कण कण में हैं, लेकिन क्या राम के नाम पे सियासत करना? धर्म कोई व्यापार नहीं है। जब आप बताइए, हमारे भगवान आराध्य वनवास जा रहे थे, 14 बरस का वनवास मिला था, तो भरत जी ने कहा था कि आप आ जाइए, अयोध्या लौट जाइए और हम जाएंगे 14 बरस का वनवास। तो भगवान राम ने भी कहा था कि धर्म का कोई व्यापार नहीं होता, लेकिन इन्होंने आज धर्म को व्यापार बनाया और धर्म के कट्टरता के ऐसे पायदान पे लाके देश को खड़ा कर दिया कि आज देश की छवि को धूमिल किया जा रहा है। आखिर देश क्या चाहता है? देश चाहता था विश्व में हमारे डंका बजे। हाँ, तो लेकिन डंका बजा, लंका लगी, डंका बजा। ये डंका बजाने वाली बात है। डंका ऐसे नहीं बजना चाहिए। ये 2 हाथ 2 साथ के लिए काम किया जाता है। आपने देखा जिस तरह इन्होंने किसान आंदोलन में कहा हमारी तपस्या में कमी हो गई, अब कहीं प्रोडक्ट बैन होगा तो बाबा कामदेव का घाटा होगा, अदानी अंबानी का घाटा होगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री उन कॉर्पोरेट लोगों को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं उस अस्तित्व को बचाने के लिए एक ऐसा काम किया गया। मतलब आपको लग रहा है अभी भी कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? न्याय जो है, न्याय तो यही बात की जा रही है ना आप लोगों की, न्याय तो सिर्फ इससे मिल जाएगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए, न्याय मैं कहता हूं, वही कहता हूं, देश की जनता को इस सरकार ने सुनने का काम नहीं किया। हम हमेशा न्याय और सच्चाई की बात करते रहे हैं। न्याय होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर एक हम ट्वीट कर देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं बेरोजगारी पे, तो हमारे ऊपर NSA, UAPA और देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार के साये में ये सारे काम कराए जा रहे हैं। आज कौन लोग हैं जो एक चोला पहन के कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम करते हैं? क्या नफरत के दौर में आज जो देश जा रहा है, आप बताइए, मंदिर मस्जिद का देश में मुद्दा होना चाहिए कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए? ये कहीं नहीं कौन सवाल होता है, क्योंकि मैं एक भारत का नागरिक होने चाहते और एक ऐसे सरकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी है सवाल पूछना। सवाल महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे। आप बताइए, अगर योग्यता के अनुसार कहीं नौकरियां हैं तो मैं MBA किया हुआ छात्रों नौकरियां मिलनी चाहिए। आज कोई भी टीवी डिबेट में रोजगार की बात नहीं होगी, कोई भी डिबेट में आज बेरोजगारी की बात नहीं होगी। तो इस देश को अब बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य और महंगाई पे बात करनी चाहिए, ना कि देश को धर्म के मुद्दे में उलझा के। कहीं ना कहीं धर्म से हमें भी और पूरे देश को छवि एक ऐसे स्तर पे जाएगी, कट्टरता अगर देश की तरफ जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारे नफरत की खाई में पहुंचेंगी। ये कहीं ना कहीं समझना जरूरी होगा देश के युवाओं को भी, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल लोग जब तक अपनी आवाज को रखेंगे नहीं, तब तक ये सरकार कहीं ना कहीं एक ऐसे पायदान पे खड़े करने का काम करेगी। मैं कहता हूं आप सब हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अड़े रहिएगा, हम उसके लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत